नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 711। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो सूरदास जी ये वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के अक्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया है। सचमुच इन दोनों अक्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं? तो चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। विट्ठलनाथ के अन्य तीन शिष्य इस प्रकार हैं: गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास। जबकि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या रहा है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत ये श्रीमद् भागवत दसम स्कंद रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भ्रमर गीत ये एक उपालंब काव्य सर्जना है जिसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता, लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का दसम स्कंद है जिसमें 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं? तो सूरदास ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी ये किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी ये रोला छंद में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की कवि नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी ये रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। नंददास के ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो सूरदास जी ये पुष्टि मार्गी कवि रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास पुष्टि मार्गी कवि हैं। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, उन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति का सूत्रपात किया है। भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास ने भी कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को अपनाया है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय को कछु लेना हो सो लो। चलिए आगे देख लेते हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र ये किस ग्रंथ पर लिखा गया है? तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र ये अनुभाष्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। अनुभाष्य ये इनकी अपूर्ण कृति है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य की रचना अनुभाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित है जो कि इनके पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा पूर्ण की गई है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य
उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और तत्वदीप है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं रही हैं? तो प्रेम तत्व निरूपण ये मीराबाई की रचना नहीं है, जबकि गीत गोविंद, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा ये तीनों ही रचनाएं मीराबाई जी की है। तो यहाँ पर असत्य ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है, ये मीराबाई की रचना नहीं है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है, यह कृष्णदास की रचना है और इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी और ये संगीतज्ञ एवं सुकवि गायक भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम हमें देखना है। तो सबसे पहले इनमें सबसे जो ज्येष्ठ थे वो थे कृष्णदास। उसके बाद सबसे जो पहले आते हैं वो है आपकी कुम्मन दास। उसके पश्चात है आपका सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इनकी समय सीमा देख लेते हैं। कुम्मन दास की समय सीमा 1468, वहीं सूरदास जी इनकी 1478 ईस्वी, परमानंद दास इनके समय 1493 ईस्वी, वहीं कृष्णदास ये 1496 ईस्वी रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु ये नायिका भेद रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य लहरी जिसका प्रकाशन 1550 ईस्वी में हुआ, ये सूरदास जी की रचना है और इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूटपद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।